फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। अंतिम अध्याय। तो इसमें पहला प्रश्न है, What was French expected to be prepared with for school that day? तो इसका आंसर हिंदी बताएंगे, ज्यादा लंबा चला जाएगा तो सीधा कर दें। That day French was expected, उस दिन फ्रेंच ने उम्मीद की थी, to be prepared with participle, participles याद करने के लिए उसे कहा गया था बिकॉज ऑफ एम हैमल के द्वारा बताया गया था had said that he would question them, उसने कहा था कि वो प्रश्न पूछेगा और पार्टिसिपल्स को लेकर के। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग, फ्रेंच कुछ नहीं जानता था अबाउट पार्टिसिपल्स के बारे में। ही मिक्स अप इन फर्स्ट लेटर, पहले अक्षरों में ही क्या हो जाता था, उलझ जाता था, मिक्सअप हो जाता था। ये प्रश्न है 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोटिसेबल है। और ये दूसरी तरह से घूम करके भी आता है। Why the French scared of going to school that morning? वो स्कूल में जाने से क्यों डरता था? Because of scolding by M. Hamel, एम हैमल की स्कोल्डिंग के कारण। और बाकी रीजन यही था क्योंकि उसको पार्टिसिपल याद नहीं थे, याद नहीं कर पा रहा था, एक रीजन ये था। एक प्रश्न इसी से घूम करके तीसरा आता है, व्हाई वाज फ्रेंच लेट गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग? दैट मॉर्निंग बार बार दे रहे, दैट डे दैट मॉर्निंग। उस सुबह हैमल है ना, वो लेट क्यों हो गया था स्कूल जाने से? उसके भी दो रीजन है, दोनों रीजन में एक तो ये है, दूसरा एक तो क्या रीजन था कि वो पार्टिसिपल थे उसे याद नहीं कर सकता था। दूसरा रीजन क्या था, स्कोल्डिंग बाय द एम हैमल, उसको डांट फटकार कर रहा था एम हैमल से। तो 3 प्रश्न निकल रहे हैं इसमें। अगर इस पार्ट से प्रश्न बनता है तो यही बनता है, बाकी कोई प्रश्न नहीं आएगा। सेकंड है, ये वैसे लिखवाया गया है कि आप पढ़ लो, थोड़ा छोटे प्रश्न कोई आ जाए तो आप कर सकते हो, इसलिए करवाया गया। बाकी प्रश्न यहाँ से और लगातार ये पाठ चल रहा है, 7-8 साल से देख रहे हो, इसमें प्रश्न आ रहा है तो इनमें से ही आ रहा है, अदरवाइज आएगा निश्चित होके छोड़ सकते हो सभी। सेकेंड है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लगाया गया? क्या न्यूज थी? 2 साल से बुरी न्यूज आ रही थी लगातार बुलेटिन बोर्ड पर। एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, बर्लिन किसकी राजधानी है? ये छोटा प्रश्न है, बस ये तो टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल है, ये एस्टेस था और डोरिन थी। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जर्मन भाषा पढ़ानी थी और फ्रेंच भाषा को उन्होंने क्या किया था, बैन किया। The German had put up this notice on the bulletin board. जर्मन भाषा में ये नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ। Understand? What change did the order from Berlin case in school that day? उस दिन स्कूल में क्या बदलाव दिखा ऑर्डर आने के बाद? जैसे बताया कि जी एक तो वो भी रीजन था कि कोई आवाज नहीं, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा सीधा लिखा है कि आप एक तो आवाज नहीं थी लाइक संडे मॉर्निंग की तरह का, कि कोई बच्चा कोई किसी तरह की आवाज नहीं कर रहा था। बेंच और डेस्क की आवाज केवल सुनी जा सकती। They can heard only the sound of the desk and the benches. Scratching of the pen on the paper. Scratching पेन चलने की आवाज थी ना पेपर पर, वो भी सुनी जा सकती थी। Once a beetle come into the room, but no student notice them, या उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये भी हो सकता है कि ये भी अंतर था उसमें। लेकिन ये मेन चीज जो थी, हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, बेस्ट क्लोथ, बेस्ट यूनिफॉर्म, ही ऑलवेज यूजुअली वियर ऑन द
डे एक दिन क्या था, इंस्पेक्शन डे। सेकंड डे क्या था, प्राइज डे। 2 दिन पहनता था वो, एक तो इंस्पेक्शन डे एंड प्राइज डे। तो तक क्वेश्चन आ जाता है कब कब पहनता था। तो ड्रेस पहन रखी थी उसने, और ड्रेस कैसी थी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, रेड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये कढ़ाई की गई थी। ऑल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज का मतलब अजीब सी दिख रही थी, एंड सोलेमन सांत्वना से भरी दिख रही थी। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। द एल्डरली विलेज पीपल कौन थे, ओल्ड ऑफिसर, द ब्लैक स्मिथ कौन था, ये भी आपको पता रखो, वो ब्लैक स्मिथ था। और कौन था, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये 3 लोग थे। उसके बाद में लिखा हुआ सेवरल अदर डिसाइड का मतलब उनकी साइड में बैठे हुए थे। मैनी विलेज पीपल डिसाइड। फोन और ये इसमें आ ही गया, ये हो गया लाइन के अकॉर्डिंग करना।